दोस्तों अब धीरे धीरे सभी को पता चल गया कि मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पूरे देश में घूम घूम कर राजनीति कर रहे हैं और शहीदों के नाम पर वोट बटोर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मोदी जी के द्वारा बिहार के पटना में किए गए रोड शो पर चर्चा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आप सब लोगों को भी पता होगा कि जब हमारे देश में आतंकवाद की घटना हुई तब मोदी जी विदेश दौरे पर थे, और जब देश में आतंकवाद की घटना हुई तब मोदी जी सऊदी अरब की यात्रा को रोककर देश वापस तो आए, लेकिन इस आतंकवाद की घटना में जितने भी लोग निर्दोष व्यक्ति मारे गए उनमें से किसी भी पीड़ित व्यक्ति से मोदी जी मिलने नहीं गए, लेकिन बिहार में सीधा जाकर वहां पर चुनावी प्रचार करते हैं और निर्दोष व्यक्तियों के मारे जाने पर राजनीति करते हैं। और दोस्तों ये आप लोगों को भी जानना बेहद जरूरी है कि ये ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बाद मोदी जी लगातार ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, शहीदों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और वोट बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, केरल, पूरे देश में यूं कहें कि घूम घूम कर मोदी जी सभी को बता रहे हैं कि हमारी सरकार में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, जिसमें पाकिस्तान को तबाह कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में मोदी जी ही अमेरिका के आदेश का पालन किए और सीज फायर का आदेश दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि मोदी जी जो हैं वो बिहार में जाकर ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में यात्रा किया, रोड शो किया। और आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हैं दोस्तों, साफ साफ इसमें दिखाई दे रहा है कि इस मोदी जी का जो ये ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर रोड शो किए हैं, यात्रा किया है, ये पूरी तरह से फ्लॉप है। आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हैं कि पब्लिक उतनी नहीं है जितना होना चाहिए, और जो थोड़ी बहुत पब्लिक है उनसे कहा जा रहा है कि जैसे जैसे मोदी जी का काफिला आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे दोनों तरफ से पब्लिक मोदी जी के काफिले के साथ बढ़ते रहिए, ताकि लोगों को लगे कि नहीं मोदी जी के काफिले में बहुत भयंकर भीड़ थी। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में मोदी जी के इस रोड शो में उतनी भीड़ नहीं थी जितनी होनी चाहिए, या यूं कहें कि ये रोड शो पूरी तरह से मोदी जी का फेल हो गया। शहीदों के नाम पर जो मोदी जी वोट बटोर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, वोट बटोर रहे हैं, ये पूरी तरह से फेल हो गया। क्योंकि बिहार की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि मोदी जी का ये एक प्रोपोगेंडा है वोट बटोरने का। और इसलिए क्योंकि इस ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने में जितने भी भारतीय जवान शहीद हुए हैं उनके पत्नियों से मोदी जी मिलने तक भी नहीं गए, उनके दुख दर्द को भी बांटने के लिए नहीं गए। और ये पूरी तरह से बिहार के पटना में जो रोड शो किया है, यही सब कारण से दोस्तों मोदी जी का रोड शो पूरी तरह से फेल हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पटना के बिहार से भाजपा के ही सांसद रवि किशन हैं, और पटना शहर से लेकर ग्रामीण पटना तक भाजपा के ही विधायक हैं, लेकिन फिर भी ये स्थिति हो गई है। और इसका एक कारण यह भी है दोस्तों कि मोदी जी के रोड शो के एक दिन पहले पटना शहर के गलियों में पिस्टल ठोको रोड शो किया गया था। आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हैं कि खुल्लम खुल्ला पिस्टल लहराई जा रही थी और पिस्टल से दागे जा रहे थे, पिस्टल ठोको यात्रा किया जा रहा था, पिस्टल शो यात्रा किया जा रहा था, जिस पर दोस्तों तेजस्वी यादव और पप्पू यादव ने भी तंज कसा है। और पप्पू यादव ने क्या कहा है जरा आप लोगों को भी सुनना चाहिए। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ये बिहार है, यहाँ उड़ती चिड़िया के पर गिन लिया जाता है। यहाँ के लोग समझ गए हैं कि आप कैसे सेना के शौर्य की चुनावी दलाली कर रहे हैं, इसलिए आपके डपोर संखी यानी डपोर संखी रोड शो का पूर्ण बहिष्कार कर दिया। भाई साहब पीएम के पद का क्यों मजाक बनाते हैं। और कुछ इसी तरह से दोस्तों तेजस्वी यादव ने भी तंज कसते हुए और गोलीबारी कांड का जिक्र करते हुए कहा कि राजधानी पटना में मंगल राज वाले अपराधियों का दिन दिहाड़े गोलीबारी वाला रोड शो बिहार का अनियंत्रित अपराध, बेलगाम अपराधी एवं ध्वस्त कानून व्यवस्था, गोदी मीडिया के लिए डिबेट का ये विषय है या नहीं है। और आप लोगों को खूब अच्छी तरह से पता होगा कि जहां जहां देश में भाजपा की सरकार है और जहां जहां भाजपा के सहयोग से सरकार है, वहां पर चाहे जितनी बड़ी घटना हो जाए, लेकिन हमारी देश की मीडिया ना तो दिखाना चाहती है और ना ही उस पर डिबेट करना चाहती है। फिलहाल दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।